हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में जो अवेलेबल मेडिसिन है, आखिर उनको देख के आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी जो दवाई है वो किस काम के लिए है। कौन सी जो है एसिडिटी यानी गैस के लिए है, फीवर के लिए है, पेन के लिए है, इन्फेक्शन के लिए है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आखिर आप जो दवाई होता है उसके अंदर जो सॉल्ट नेम है, जैसे कि ये ओमेस, ये तो ब्रांड नेम हो गया, अंदर जो है ओमिप्राजोल, तो ये सॉल्ट नेम के पीछे छुपा हुआ रहता है इन दवाइयों का काम कि कौन सी दवाई किस काम के लिए होती है। तो वही मैं आपसे इस वीडियो में कंप्लीट बातें करने वाला हूं। तो जो आपकी स्क्रीन पे ये पीपीटी दिख रहा है ना, अगर आपको ये डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, इजीली टेलीग्राम पे पहुंच कर डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्राजोल जैसे कि कोई भी आपके पास दवाई है उसमें जो सॉल्ट नेम है, जैसे ये तो ब्रांड नेम हो गया, ये भी ब्रांड नेम हो गया, सॉल्ट नेम जो अंदर लिखा हुआ रहता है, जैसे ओमिप्राजोल कैप्सूल, लैंसोप्राजोल गैस्ट्रोरेजिस्टेंट कैप्सूल। तो जो ये ओमिप्राजोल दिख रहा है ना, लास्ट में प्राजोल PRAZOLE, तो आप समझ जाइए कि वो सब एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। अब ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर जितने भी दवाइयाँ होती हैं ना, ये कि सभी के सभी गैस यानी एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर, इन सब में काम करती हैं। तो जो मार्केट में आती है कंपनी जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, तो लास्ट में प्राजोल आपको दिख रहा है ना, जो मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर रखे हैं। तो प्राजोल मतलब PPI, जो कि एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर में काम करती है। इसी तरीके से डाजोल अब ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, एल्बेंडाजोल में, मीबेंडाजोल में, मेट्रोनिडाजोल में। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी ये है, ये सॉल्ट नेम है। ब्रांड नेम क्या है, फ्लैजिल 400, बेंडी, बहुत सारे नाम से आते हैं, जिसमें मेट्रोनिडाजोल आपको देखने को मिलेगा या एल्बेंडाजोल इस कंपनी के अलावा भी देखने को मिलेगा, बट मेनली जो होता है वो सॉल्ट नेम होता है। जहाँ पे भी आपको डाजोल दिखा, आप समझिए कि वो एक एंटी हेलमेंटिक ड्रग है। अब ये जो एंटी हेलमेंटिक ड्रग होते हैं, ये पेट के कीड़ों को मारती है, यानी एंटी वॉर्म मेडिसिन होती है। जो कहते हैं ना पेट में कीड़े हो चुके हैं तो उसको ये किल करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें नाजोल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसे मेडिसिन जिसमें कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोजोनाजोल और लिट्राकोनाजोल, तो इट्राकोनाजोल मेनली। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ब्रांड है फंगिसाइड, फ्लूका 150, इसके अंदर आपको फ्लूकोनाजोल और इसके अंदर आपको कीटोकोनाजोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, नाजोल आ रहा है। तो नाजोल जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है। अब ये एंटी फंगल, ये जो मेडिसिन, ये टैबलेट ही देख रहे हो, बट मेनली जो है ना, इसके क्रीम्स भी आते हैं, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। यही साबुन भी आता है, उसमें भी देखने को मिलेगा, कीटोकोनाजोल करके साबुन आता है। तो सब में जहाँ जहाँ दिख जाए वो एक एंटी फंगल है, जो कि आपके दाग धब्बे जो होते हैं उसको ठीक करता है, यानी ये जो फंगस से हुए इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है ये नाजोल वाले जो भी मेडिसिन होती है। नेक्स्ट बात करें फेनक। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एसिक्लोफेनक, डाइक्लोफेनक। तो यहाँ पे जो फेनक दिख रहा है ना, जैसे रिएक्टेंट 50, अदर नेम अगर मैं लूँ तो फेनक प्लस, उसके अंदर भी डाइक्लोफेनक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। तो फेनक जहाँ दिख जाए वो एक NSAID ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसमें स्टेरॉइड नहीं होता और ये दर्द बुखार के साथ इन्फ्लामेशन में भी काम करते हैं। तो देख रहे हो, दर्द है, फीवर है या इन्फ्लामेशन जैसे कि सूजन है, तो उसमें भी काम करेगा। तो ये इसका काम होता है फेनक का। इसी तरीके से फ्लोक्सासिन पे आते हैं। तो फ्लोक्सासिन आपको ओफ्लो स्टार हो गया, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड नेम हैं जिसमें आपको ओफ्लोक्सासिन देखने को मिलेगा, ओफ्लोक्स OZ नाम से भी आता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप ओफ्लोक्सासिन, ऑरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, सब में फ्लोक्सासिन आ रहा है तो समझ जाइए ये एक एंटीबायोटिक। और ये जो एंटीबायोटिक है ना, बहुत तरह की एंटीबायोटिक होती है, तो बट ये फ्लोक्सासिन वाले एंटीबायोटिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम करते हैं, ENT इन्फेक्शन, आई नोज थ्रोट यानी नाक कान गले में जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करते हैं, गले में इन्फेक्शन और लंग इन्फेक्शन, इनमें ये फ्लोक्सासिन काम करती है। नेक्स्ट हम बात करें माइसिन। अब ये भी तो एक एंटीबायोटिक है, जहाँ पे भी आपको एजिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन देखने को मिल जाए, आप समझ जाइए वो एक एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करे, जैसे कि ENT यानी आई नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट यानी नाक कान गले में जो भी इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है। और साइनस इन्फेक्शन यानी नोज वाले रीजन जो है आपका, इसके अलावा STD डिजीज में काम करते हैं ये मेडिसिन, और निमोनिया।
तो निमोनिया जो कि हमारे लंग्स में पस जमा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मली हमारा एयर सैक ऐसा रहता है तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट वहीं पर फ्लूइड जमा हो जाने के बाद हमें दिक्कतें होने लगती है सांस लेने में भी। तो ये निमोनिया कंडीशन में भी माइसिन का यूज़ किया जाता है। वैसे ल्यूकास्ट के बारे में बात करें, अब ये जो ल्यूकास्ट है मोंटेल्यूकास्ट, जेफे ल्यूकास्ट में देखने को मिल जाएगा, बच्चों के सिरप में, बड़ों के सब में देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी आपको मोंटेल्यूकास्ट मोंटेल्यूकास्ट जेफे ल्यूकास्ट में लास्ट में ल्यूकास्ट देखने को मिल रहा है ना, LUKAST, आप समझ जाइए वो ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है। अब ये क्या करती हैं, ये एलर्जी प्रोवाइड करवाती है। ये ल्यूकोट्रिन्स जब बॉडी में आती है ना तो एलर्जी होता है, एलर्जी की वजह से हमें खांसी सर्दी जुकाम होता है, तो उसी को रोकने का काम करती है एंटागोनिस्ट, यानी रोकने का काम करिए ल्यूकोट्रिन्स को, तो जिसकी वजह से जो है सर्दी जुकाम खांसी इन सब में राहत दिलाती है, अस्थमा हो गया, इस टाइम में काम करती हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अगर आपको एक और पार्ट चाहिए जिसमें बाकी के मेडिसिन कवर हो जाए, अप्रोक्सी 7-8 और क्लास बाकी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।